खबर है कि नेटो का सदस्य पोलैंड रूस से अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, ताकि अगर गलती से भी रूस ने उसकी तरफ आंख उठाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पोलैंड को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी देगा। इस डिफेंस सिस्टम को पोलैंड ने तैनात करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कुछ रोज पहले ही उसकी सीमा में मिसाइल गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया था। उस दौरान यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल से धावा बोला है, जबकि रूस ने यह आरोप लगाया था कि जंग में नेटो की सेना को उतारने के लिए यूक्रेन ने ही साजिश के तहत पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि रूसी मिसाइलों को हवा में ढेर करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ कई मिसाइलें दागी थी और उन्हीं में एक मिसाइल पोलैंड में गिर गई थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना की वजह से पोलैंड बुरी तरह डरा हुआ है। उसे यह लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े, क्योंकि पोलैंड न सिर्फ पहले दिन से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, बल्कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले ज्यादातर हथियार यहीं से होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे पुतिन पोलैंड पर भड़के हुए हैं और वो कई बार उस पर हमले की धमकी भी दे चुके हैं। हालांकि पोलैंड सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी वो रूस की धमकियों की वजह से खौफ में है और इसीलिए अब उसने यूक्रेन से लगने वाली सीमा में ताकतवर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया है, जो उसे जर्मनी से मिलेगा। असल में जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का वो सदस्य है जिसने पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटना के बाद उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। उस दौरान जर्मनी ने पोलैंड को लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की थी और यह भरोसा भी दिया था कि वो पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को पेट्रोलिंग के लिए भी वहां भेज सकता है। हालांकि उस वक्त पोलैंड ने जर्मनी के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब खबर है कि पोलैंड जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ये एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल, ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें लगे शक्तिशाली रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है और ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि पोलैंड इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में ज़ेलेंस्की की मदद करने की वजह से पुतिन न सिर्फ पोलैंड पर बल्कि नेटो के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, क्योंकि नेटो देशों पर हमले के बाद अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर जाएगा, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि पुतिन ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं जिससे यूक्रेन जंग में नेटो की एंट्री हो, जबकि दावा किया जा रहा है कि पोलैंड और जर्मनी जैसे देश पुतिन की धमकियों की वजह से बुरी तरह डरे हुए हैं। इसीलिए ये दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। कुछ रोज पहले यह खबर सामने आई थी कि रूस से घबराए जर्मनी ने भी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा कर दिया है और जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब खबर है कि पोलैंड यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा की किलेबंदी की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए उसने जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर यूक्रेन की सीमा के पास तैनात करने का ऐलान किया है, ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों को वक्त रहते आसमान में ही ध्वस्त किया जा सके।